हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, इसी चैनल पर हिंदी की 5 कक्षाएं हो चुकी हैं। आज की कक्षा है साथियों 6वीं। अगर आप लोगों ने पाँचों कक्षाएं नहीं देखी हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा साथियों, आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो साथियों, अति महत्वपूर्ण क्लास है, आपको क्लास को पूरा देखना है। साथियों, आज की क्लास टॉपिक नेम है साथियों हिंदी का समास। समास से मुख्य इंपोर्टेंट साथियों हमने क्वेश्चन लिए हैं जो एमपी की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन है कि के लिए का लोप होने पर निम्नलिखित में से कौन सा समास बनता है। साथियों, के लिए का लोप होता है तब साथियों बताना है कि कौन सा समास बनता है। तो इसका सही जवाब है संप्रदान तत्पुरुष। साथियों, जब के लिए का लोप हो जाता है तो कौन सा समास बनता है? संप्रदान तत्पुरुष। ठीक है, अब आइए इसका हम डिस्क्रिप्शन देखते हैं साथियों। करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष में विभक्ति चिन्ह आएगा जो आएगा साथियों से या के द्वारा। अधिकरण तत्पुरुष में पर, कर्म तत्पुरुष में को। साथियों ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम्पल आपको लिख लेना है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। बताना है इनमें से कौन सा शब्द है साथियों जो अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आजन्म। आजन्म साथियों अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। तो आइए हम लोग देखते हैं और एग्जाम्पल। आजन्म जिसको हम कहेंगे जन्म से लेकर अव्ययी भाव समास है साथियों। महादेव में महान है जो देव, कर्मधारय समास होगा। अपना पराया, अपना और पराया इसमें साथियों द्वंद्व समास होगा। त्रिलोचन में तीन लोचन जिसके अर्थात शिव, बहुब्रीहि समास होगा साथियों इसमें। तो हमने मतलब ऑप्शंस के एग्जाम्पल देखे साथियों। देखिए सारे ऑप्शंस के एग्जाम्पल देखते चलेंगे साथियों। ठीक है, तो आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाथों हाथ निम्न में कौन सा समास है साथियों। हाथों हाथ बताना है कि हाथों हाथ में कौन सा समास है साथियों। तो इसमें कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। साथियों ध्यान रखिएगा, हाथों हाथ में अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, बड़े हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए साथियों, घड़ी घड़ी, घड़ी के बाद घड़ी, गांव गांव, प्रत्येक गांव, गली गली, प्रत्येक गली, बीचों बीच, बीच के भी बीच। तो इसमें सारे में कौन सी समास होगी साथियों? अव्ययी भाव समास। इन सारे एग्जाम्पल्स में साथियों अव्ययी भाव समास होगी, ध्यान रखिएगा आप लोग। चौथा क्वेश्चन है साथियों कि राधा कृष्ण में कौन सा समास होगा। राधा कृष्ण में बताना है कौन सा समास होगा। तो साथियों राधा और कृष्ण में समास होगा द्वंद्व। ठीक है साथियों, द्वंद्व समास होगा। आइए अब हम लोग द्वंद्व समास के एग्जाम्पल देखते हैं। इस सारे साथियों सीता राम, सीता और राम, राम कृष्ण, कृष्ण और राम और कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, राम रहीम, राम और रहीम, राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। इनमें सारे में साथियों कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं साथियों। पांचवा क्वेश्चन है, सप्त सिंधु का समास विग्रह होगा। सप्त सिंधु का साथियों समास विग्रह बताना है कौन सा होगा। कौन सा होगा साथियों? 7 सिंधुओं का समूह। ठीक है, आइए अब देखिए एग्जाम्पल साथियों। सतसई 700 पदों का समूह, सप्ताह 7 दिनों का समूह, सप्त ऋषि 7 ऋषियों का समूह। इन सब में साथियों द्विगु समास होगा। ठीक है, छठा क्वेश्चन है साथियों, रात दिन में समास बताना है कौन सा होगा। रात दिन, तो इसमें साथियों समास कौन सा होगा? इसमें होगा द्वंद्व समास। ठीक है, आइए अब एग्जाम्पल देखते हैं साथियों। रात दिन, रात और दिन, द्वंद्व समास के एग्जाम्पल लगे हैं साथियों। नर नारी, नर और नारी, नायक नायिका, नायक और नायिका, माता पिता, माता और पिता, अध्यापक अध्यापिका, अध्यापक और अध्यापिका। इन सब में क्या होगा साथियों? द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। ठीक है, सातवां क्वेश्चन देखिए साथियों आप लोग, ग्रंथ रत्न में कौन सा समास होगा। तो इसमें होगा साथियों कौन सा समास? कर्मधारय समास होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। देखिए एग्जाम्पल लगे हुए हैं। ग्रंथ रत्न, रत्न रूपी ग्रंथ, नर रत्न, नर रूपी रत्न, स्त्री रत्न, स्त्री, नर और स्त्री, रत्न रूपी स्त्री। तो इसमें सारे में कौन सा होगा साथियों? कर्मधारय समास। ठीक है, आठवां क्वेश्चन देखिए साथियों।
यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? तो साथियों यथाशक्ति शब्द में है अव्ययी भाव समास। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। ठीक है, अब साथियों देखिए, कर्म तत्पुरुष समास के उदाहरण लगे हुए हैं आपके सामने। यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, यथाशीघ्र जितना शीघ्र हो, यथाविधि विधि के अनुसार, यथा समय समय के अनुसार, ठीक है, यथा समर्थ समर्थ के अनुसार, यथा मति मति के अनुसार, यथा संभव जैसा संभव हो, यथा साध्य साध्य के अनुसार। ये साथियों सब कर्म तत्पुरुष के उदाहरण हैं। ठीक है, हमने ऑप्शंस में क्या देखा था साथियों इसमें कि यथाशक्ति में बताना है कि कौन सा समास है। तो इसका सही जवाब क्या था साथियों? अव्ययी भाव समास। कौन सा समास था साथियों? अव्ययी भाव समास। आइए समझते हैं 9वां क्वेश्चन है साथियों, शरणागत शब्द में कौन सा समास है साथियों? शरणागत शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें समास है कौन सा साथियों? तत्पुरुष समास। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, समझते हैं तत्पुरुष कर्म तत्पुरुष समास के उदाहरण। शरणागत, ग्रामगत, ग्राहगत, कार्यालयगत। तो ये सारे एग्जाम्पल आपके सामने लगे हुए हैं साथियों, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, सारे एग्जाम्पल जो है कर्म तत्पुरुष के हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों, राज दरबार। राज दरबार पद में कौन सा समास है साथियों? राज दरबार पद में कौन सा समास है साथियों? तो इसका सही जवाब है कौन सा साथियों? बहुव्रीहि तत्पुरुष द्वंद्व। उक्त सभी साथियों इसमें समास हैं। ठीक है, देखिए जेल विभाग 2017 में पूछा गया प्रश्न है साथियों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, देखिए इसके एग्जाम्पल हैं। इसके एग्जाम्पल साथियों देखिए, राजपुरुष राजा का पुरुष, राज दरबार राजा का दरबार, राजपुत्र राजा का पुत्र, राजकुमार राजा का कुमार, राजभवन राजा का भवन, राजगृह राजा का गृह, राजसभा राजा की सभा। संबंध तत्पुरुष समास के साथियों ये सारे उदाहरण हैं। तो आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है साथियों, दिगंबर शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? साथियों दिगंबर शब्द में कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास। ये सारे बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। दिगंबर दिशाएं हैं वस्त्र जिसकी या जिसका, पीतांबर पीत है अंबर जिसके, नीलांबर नीले हैं अंबर जिसके। ये सारे बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं साथियों। ठीक है, 12वां क्वेश्चन देखते हैं साथियों, त्रिलोचन व सामसिक विग्रह होगा। त्रिलोचन का सामसिक विग्रह बताना है, क्या होगा साथियों? तो इसका सही जवाब होगा क्या? 3 नेत्रों वाला अर्थात शिव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, 4 राहों का समाहार का समस्त पद है, बताना है क्या होगा? तो साथियों आप लोग जानते हैं 4 राहों का समाहार क्या होगा साथियों? चौराहा। ठीक है, क्या होगा? चौराहा इसका राइट आंसर होगा। अब आइए देखते हैं। चौराहा साथियों चौमासा 4 मासों का समूह है, 4 मासों माहों का समूह, चवत्री 4 आनों का समाहार, चतुष्कोण 4 कोण वाला, चतुर्दिक 4 दिशाओं का समाहार। दिगु समास के उदाहरण हैं साथियों। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा इनको। ठीक है, आइए 14वां क्वेश्चन है साथियों, यथामति निम्न में से किस समास का उदाहरण है? पटवारी में पूछा गया प्रश्न है साथियों कि यथामति निम्न में से किस समास का उदाहरण है? तो साथियों इसका सही जवाब है कौन सा? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है साथियों। ठीक है, आइए देखिए 15वां क्वेश्चन है, देशभक्ति में समास निर्दिष्ट कीजिए। देशभक्ति में साथियों कौन सा समास होगा? देशभक्ति में समास होगा तत्पुरुष समास। ठीक है, देश सेवा, देश की सेवा, देश रक्षा, देश की रक्षा, देशभक्ति, देश की भक्ति साथियों संबंध तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं ये सब। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इन सबको। आइए देखिए साथियों, जेब कतरा में कौन सा तत्पुरुष समास है साथियों? जेब कतरा। जेब कतरा मतलब जेब को कतरने वाला। ठीक है, तो इसमें कौन सा है साथियों? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष समास है। कौन सा साथियों? ऑप्शन ए इसका सही है, करण तत्पुरुष। ये सारे साथियों जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, ठीक है, ये सारे साथियों कर्म तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। ध्यान रखिएगा कौन से?
कर्म तत्पुरुष शब्द के उदाहरण हैं। ठीक है, जेब कतरा, सॉरी इसमें गलत हो गया है, सब कर्ण तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। ठीक है, देखिए जेब कतरा जो है, जेब कतरा जेब को कतरने वाला, ये सब साथियों कर्ण तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। 17वां क्वेश्चन है, चौराहा में कौन सा समास है। इसमें साथियों हम आपको अगली क्लास में बता देंगे, आप लोग ध्यान रखिएगा इसका। 16वां क्वेश्चन है। 17वां क्वेश्चन देखिए साथियों, चौराहा में कौन सा समास है। चौराहा में साथियों जो समास है वो कौन सा है, तो इसका सही जवाब होगा कौन सा साथियों, द्विगु समास। चौराहा मतलब चार राहों का समूह। ठीक है, द्विगु समास का उदाहरण है। 18वां क्वेश्चन है साथियों की प्रयोगशाला का उद्घाटन प्रधानाचार्य के कर कमलों से किया गया, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है। प्रयोगशाला का उद्घाटन प्रधानाचार्य के कर कमलों से किया गया, रेखांकित में कौन सा समास है साथियों, तो इसका सही जवाब है कौन सा, कर्मधारय समास। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। कर कमलों, कमल जैसे सुंदर अथवा कोमल हाथ, चरण कमल, कमल के समान चरण, कमल नयन, कमल के समान नयन, स्वर्ण कमल, स्वर्ण है जो कमल, नील कमल, नीला है जो कमल, सब कर्मधारय समास के उदाहरण है ये साथियों। ठीक है, आइए देखते हैं 19वां क्वेश्चन है साथियों, तीन लोगों का समूह के लिए एक शब्द क्या होगा। तीन लोगों का समूह के लिए एक शब्द क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा क्या, त्रिलोक। ठीक है, ध्यान रखिएगा त्रिलोक होगा। आइए ये साथियों एग्जाम्पल हैं सारे, आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। त्रिवेणी, तीन वेड़ियों का संगम स्थल। त्रिभुवन, तीन भुवनों का समूह, तीन भवनों का समूह। त्रिफला, तीन फलों का समाहार। त्रिकाल, तीन कालों का समाहार। त्रिगुण, तीन गुणों का समाहार। त्रिशूल, तीन शूलों का समाहार। त्रिशूल। त्रिभुज, तीन भुजाओं का समूह। तिरंगा, तीन रंगों का समूह। त्रिकोण, तीन कोणों का समूह। ये साथियों सारे द्विगु समास के उदाहरण हैं। ठीक है, 20वां क्वेश्चन है साथियों, प्रतिदिन में कौन सा समास है, बताना है साथियों। प्रतिदिन में कौन सा समास है, 20वां क्वेश्चन था, इसका सही जवाब है अव्ययी भाव समास। ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास के और उदाहरण देखिए, प्रति माह, प्रत्येक माह, प्रति वर्ष, प्रत्येक वर्ष, प्रति क्षण, हर क्षण, प्रतिफल, हर फल, प्रतिध्वनि, ध्वनि की ध्वनि, प्रति मास, हर मास। अव्ययी भाव समास के सारे उदाहरण हैं साथियों। ठीक है, 21वां क्वेश्चन है साथियों, राजपुरुष में समास होगा कौन सा साथियों, इसमें होगा तत्पुरुष समास। राजपुरुष में साथियों तत्पुरुष समास होगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है, बेलाग, बेलाग में समास होगा साथियों कौन सा, बेलाग में समास होगा कौन, अव्ययी भाव समास होगा साथियों, इसमें ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए देखिए साथियों, बेलाग, बेकाम, बेरहम, बेफायदा, बेरोजगार, बेनकाब। बेलाग को कहेंगे बिना लाग के, बेकाम को बिना काम के, बेरहम बिना रहम के, बेफायदा बिना फायदा के, बेरोजगार बिना रोजगार के, बेनकाब बिना नकाब के। अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं साथियों सारे, ध्यान रखिएगा इनको। ठीक है, द्वंद्व समास कितने प्रकार का होता है साथियों, तो द्वंद्व समास कितने प्रकार का हो जाएगा साथियों, द्वंद्व समास होता है कितने प्रकार का, 3 प्रकार का, इतरेत्तर, वैकल्पिक और समाहार। ठीक है, द्वंद्व समास 3 प्रकार का होगा, इसको ध्यान रखिएगा, स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन पर साथियों। आइए चौलड़ी में कौन सा समास होगा साथियों, चौलड़ी में कौन सा समास होगा साथियों, तो इसका सही जवाब है कौन सा, ऑप्शन डी, बहुविधीय समास होगा साथियों किसमें, चौलड़ी में। चौलड़ी को कहते हैं क्या साथियों, माला, 4 लड़ियों की माला चौलड़ी। ठीक है, तो कौन सा समूह, बहुविधीय समास होगा इसमें। ठीक है, आइए 25वां क्वेश्चन है साथियों, मालगाड़ी शब्द का समास विग्रह करें, तो मालगाड़ी शब्द का समास विग्रह हो जाएगा माल के लिए गाड़ी। मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय। माल गोदाम, माल के लिए गोदाम। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। बस स्टैंड, बस के लिए स्टैंड।
ये सारे जो है किसके उदाहरण हैं साथियों? संप्रदान तत्पुरुष समास के। तो साथियों आज के लिए इतना ही काफ़ी। थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है तो इसकी वजह से अब मैं जो है कल इसके आगे 25 क्वेश्चन और करवाऊंगा आप लोगों को, ठीक है, समाज से ही। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, ठीक है।